स्टूडेंट कैसे हैं? बढ़िया। आज घात और घातांक वाला जो चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने है और नेक्स्ट पार्ट का यहाँ कुछ मैंने आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। तो आप सभी लोगों से छोटा सा गुजारिश ही रहेगी कि आप प्लीज इसको प्रॉपरली देखें पहले, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पॉज करिएगा वीडियो और प्लीज इसको कॉपी कर लीजिएगा जिन लोगों को नहीं आती। यहाँ बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ घात लिख दी है। जैसे 2 की घात 0 1 होता है, 2 की घात 1 का मतलब 2 हुआ, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8। तो इसी तरीके से हर एक चीज के बारे में नहीं लिखना, आपको ये चीज एटलीस्ट याद रखनी है। समझ रहे हैं आप लोग? एटलीस्ट ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखोगे तभी आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर पाओगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एंड प्लीज 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 फिर से आपसे बार बार कहूंगा कि आप प्रॉपर वीडियोस को प्रॉपर देखा करिए, वीडियोस को प्रॉपरली देखा करिए। ये नहीं कि ऑन एन एवरेज में देखता हूँ कि अगर वो 20 मिनट की वीडियो है तो ऑन एन एवरेज 5 मिनट देखते हैं। लेकिन ये सब चीजें मुझे लगता है आपको बहुत लोगों को आती हैं, लेकिन स्टिल एक रिविजन के तौर पर देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। नेक्स्ट आज अपने क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या हमने जो रूल सीखे थे उनको ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट है ये अगर आप जब शुरू देख रहे हो तो इसको देखने से पहले जो हमने पिछले क्लास में जो उसके रिलेटेड रूल्स लिखवाए थे घातांक से, तो उसको भी प्लीज आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके इसको देखते शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, वो यहाँ नंबर गिवन है 2 × 3 × बीच में गुणा है। लेकिन यहाँ एक रूल क्या है, घातें जो सेम है। ठीक है, ये रूल क्या था हमारा, अगर घातें सेम हो तो अंदर वाले जो डिजिट्स होते हैं उनकी आपस में, संख्याओं के आपस में गुणा हो जाती है। तो ये बेसिकली गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 2 × 3 की घात 3, यहाँ पर 6 की घात 3। तो 2 × 3 का मतलब वो 6 की घात 3 और यहाँ 6 की घात 3, 6 की घात 3 से 6 की घात 3 कैंसिल होगा। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पर क्या बना, रूल नंबर के हिसाब से आप देखते चलिएगा। हमने उस पर आधारित एक पहला प्रश्न नॉर्मल से करा। अभी हम क्या कैसे स्टडी आपको बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 × 4 की घात 4 डिवाइडेड बाय 10 की घात 4। ठीक है, तो 5 की घात 4 × 4 की घात 4 डिवाइडेड बाय 10 की घात 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर देखूं तो यहाँ बीच में गुणा है और एक घात 1 है। तो घात 1 है तो अंदर वाले नंबर क्या गुणा कर दो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5 × 4 की घात 4। और ये जो भाग वाला है, मैंने बताया था भाग वाला जो मतलब है इसको भाग करना है, तो ये भाग वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 4। ठीक, अब बेसिकली इसका मतलब यही तो हुआ हमारे सामने बच्चों, 20 की घात 4 की घात 10 की घात 4। अब इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर जैसे गुणा की बात आ रही है वैसे ही यहाँ पर भाग की बात आ रही है। तो अगर घात सेम है तो बेसिकली क्या काम करो, 20/10 कर दो, 20/10 कर दो और घात होगी 1 कर दो 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना 2 की घात 4 और 2 की घात 4 है। तो अब यहाँ पर हमारा वो पिछला वाला जो भी हमने टेबल शुरुआत में आपको बताया, आपको याद रखना है। तो वो अगर आपको याद है तो बेसिकली देखिए यहाँ पर आपको कितना फायदा हो जाएगा, 2 की घात 4 आपको गुणा नहीं करना पड़ेगी, 2 की घात 4 का मतलब 16 एग्जैक्टली लिखिए। तो बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज इसको छोड़िएगा मत, इसको देखिएगा। बात समझ में आ रही? अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप बुनियादी तौर पर थोड़ा सही होते जाएं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे तरीके से मैथ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो क्वेश्चन को देखें और देखते हैं उनका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, जो सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए यही कहूंगा एक एक क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखिएगा एक बार दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की घात 2/3।
ठीक। अब देखिए ये एक बिल्कुल नया सा क्वेश्चन आ गया 8 की घात 2/3। अब यहाँ पर पे क्या काम करना है, देखो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर घात जो भी बटे में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो नंबर होगा, घात अगर बटे में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना जो नंबर होगा उसमें कहीं ना कहीं तो घात बनेगी। अब इसको मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिखूं क्या, इसके लिए आपको टेबल जरूर याद होना चाहिए। जब आपको टेबल याद होगा तो अपने आप समझ जाओगे 8 को क्या लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 2/3, 2 की घात 3 की घात 2/3। ठीक। अब एक घात अंदर है एक घात बाहर, इन घातों की क्या होगी, एक घात अंदर एक घात बाहर, क्या बताया था, घातों की गुणा हो जाएगी। जैसे गुणा होगी ये 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है 4। तो टेबल जरूर याद कर लीजिए प्लीज, टेबल अगर आपके अच्छे हो जाएंगे तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको फिर टैकल आउट करने में प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से हैं? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैंने, उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़े लेवल की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक, देखिए फिर वो आ गया यहाँ पर भाग। तो मैंने आपसे बोला कि ये अंदर वाला है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या ये घात के रूप में बदल सकता है। इसके लिए मैंने आपसे अच्छे से कहा है कि आपको वो जो शुरुआत में जो टेबल मैंने बनाई है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 5 है, हमें ये बात जरूर ध्यान रखना जो भाग में घात जो भाग में है उसको हमें क्या करना है, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि ये 5 से कट जाए। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा आपने कि वहां पर हमने 3 से 3 काट दिया था, तो कहीं ना कहीं या तो पूरा कट जाएगा या कुछ अधूरा कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। तो यहाँ पर उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5, और ये आ गया हमारा 4/5। ये भी घात 5, ये भी घात 5, एक घात हो जाएगी, कुल मिला के ऐसा हो जाएगा 2/3 की घात 5 इंटू 4/5। अब ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इन दोनों की घात को 5 कर लिया, वो 5 एक अंदर घात है एक बाहर घात है, आपस में गुणा होगी तो ऐसे हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ कर लिया। अब बचा 2/3 की घात 4, मतलब 2 की घात 4 और 3 की भी घात 4। अब अगर आपने अच्छे से पहला वाला जो पार्ट शुरू मैंने जब किया था, तो जब अभी मैंने जो शुरू कराया है चैप्टर ये वाला, तो इसमें मैंने आपको टेबल जो बना के दिया था 100 की घात 4 का मतलब 16 और 3 की घात 4 का मतलब 81। ये आपका आंसर राइट। अगला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके का है, 32 - 3/5 27। एक थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट ले लिया। अब देखिए हमें क्या काम करना है, माइनस जो है, माइनस की वजह से अंदर वाला मैंने आपको बताया, देखिए नंबर घात अगर माइनस में है तो नंबर को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है 3/5 लिखा तो 5/3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 32 लिखा है तो इसे क्या लिख लेंगे 1/32। अब 1/32। अब देखिए मैं ये सब इतना बहुत कुछ नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल सी बात करूंगा। 1/32 ये 32 है, 32 का मतलब पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 32 का मतलब क्या हो, 2 की घात 5, और वो 5 से ये 5 चला जाएगा 2 की घात 5 की घात -3/5 इंटू 27। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सारे नंबर्स को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 27 को मैं कुछ लिख सकता हूँ तो दिमाग उड़ाइए, जो चार्ट शुरुआत में बना था उसको ध्यान रखिए। वो शुरुआत के चार्ट में 27 को मतलब होता है 3 की घात 3 इंटू इसका मतलब आ जाएगा 2/3 की घात 5 की घात 4/5। यहां से 5 से 5 चला जाएगा, यहां से 5 से 5 चला गया। अब ये 3 3 कितने हो जाएंगे 9। ये जो माइनस का इसकी वजह से 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 मतलब 9 इंटू यहाँ पर 3 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 और 3 की घात 4। देखिए इसमें कोई दिक्कत हो तो देखिए आराम से मुझसे पूछ लीजिएगा, बाद में फोन पे भी कहीं से कहना चाहे पूछ लीजिएगा। 2 की घात ये माइनस का 3 था, ये माइनस की वजह से ये वाली चीज उल्टी होगी, आ गई घात तो वही रहेगी 3 की 3। ये 3 इसके साथ आ गई, ये नीचे पीछे कुछ नहीं है, इसके साथ जो घात है बस उसमें लिखा हो कोई नहीं। एक घात अंदर एक घात बाहर, घातों की गुणा हो जाएंगे, 3 3 कितने होगा 9 होगा।
2 की घात 4 और 3 की घात 4 एज इट इज लिखते हैं। अब देखो यहाँ बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ 2 की घात 4 बार लिखा और यहाँ 2 की घात 3 बार लिखा है, ऊपर 4 बार लिखा है, नीचे 3 बार लिखा है, तो यहाँ 4 बार लिखा है, 3 बार कट जाएगा, 1 बचेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की घात 1। यहाँ 3 की घात 9 बार लगा है, तो 3 की घात 9 बार है या 4 बार है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5 बार। तो 3 की घात 5 इंटू 2 की घात 3 की घात 5 का मतलब अगर आप तीसरे पढ़ के आएंगे तो 243 इंटू 2, तो आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 486। समझ में आ रहा? एक एक करके कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी आगे बढ़ना, ठीक है। मेरे साथ रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सिर्फ मैथ नहीं, अभी हम जीके भी शुरू करने वाले हैं, उसके बाद में रीजनिंग भी शुरू करने वाले, एक एक करके सारी चीजें शुरू होंगी। बट यार देखो प्रॉब्लम वहीं आके रुक जाएगी कि अगर आप उसको प्रॉपरली देखोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू इट, आराम से देखो, आराम से इसको करो। अब देखो यहाँ पर अब देखो एकदम से एक अलग क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, आपने ऐसा कुछ पढ़ा कि भाई पॉइंट में कुछ करते हैं, अच्छा पॉइंट में करोगे भी कुछ मजा नहीं आ रहा, तो पॉइंट में कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पॉइंट में घातों का पॉइंट में कोई मतलब ही नहीं था अभी तक, लेकिन पॉइंट में अगर आंसर आया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करा जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आगे भाग नहीं हो सकता, वो 2 है। तो क्या मैं 16 को 2 के रूप में लिख सकता हूँ? मेरी बात को ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर नहीं, जो छोटा नंबर उस पर ऊपर देखना, और जो दूसरा नंबर है उसको ये देखना कि आप वो छोटे नंबर के रूप में बदल सकता है। अब बदल सकते हैं मतलब है 16 का 2 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात 4 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36, एक घात अंदर एक घात बाहर, तो घात क्या हो जाएगा, एक गुणा, जैसे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 2 की घात 0.36। बस समझ में आ गया। अब देखो नंबर सेम होगा, बीच में गुणा तो घातें जुड़ जाएंगे, जैसी घातें जुड़ेंगी तो अपने आप में क्या हो जाएगा 0.64 और 0.36, 64 और 36 अपने आपस में जैसे जोड़ दोगे तो बच्चों क्या बना लेगा, ये बना लेगा 1.00, और पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं है, ये बेसिकली क्या मतलब बना लेगा, इन दोनों का जैसे तुम जोड़ोगे 1.00, मतलब आंसर क्या हो गया 2 की घात 1, मतलब आंसर क्या आ गया यहाँ से 2। तो पॉइंट वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, पॉइंट वाले में चीज ध्यान रखना, जो छोटा नंबर हो उसके रूप में बड़े नंबर को बना सकते हो तो बना देना, और जितना छोटा हो सके उसे बनाने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो मैं उसे 2 बनाता था, 2 की घात 2। अगर यहाँ पर 25 लिखा होगा तो 5 की घात, है ना, 243 लिखा है तो 3 की घात 5। तो जो भी इस टाइप की चीजें हैं उसको देखिए। अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से आया, ये 25 है, ये 9 है, तो अब ना तो 9 को 25 के रूप में बदल सकते हो, ना 25 को 9 के रूप में, कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो नहीं बदल सकते इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, इसको आपस में एक दूसरे के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसको वहीं से वहीं हल करा जाएगा। उसको क्या करा जाएगा, वहीं से वहीं हल करा जाएगा। वहीं से वहीं हल करने का मतलब क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे कहूँ 0.5 का मतलब, अगर मैं कहूँ आपसे 0.5, तो 0.5 का मतलब यही तो हुआ 5/10, और 5 1 5, 5 2 10, तो 0.5 का मतलब 1/2 हुआ। 0.5 का मतलब 1/2 हुआ, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं किसी को, ठीक है ना। तो 0.5 का मतलब हुआ 1/2, तो मैं इस 0.5 की जगह 1/2 लिख देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2 की घात 1/2। बोलिए, एक घात अंदर एक घात बाहर, आपस में घाटें कट जाएंगी, तो घात कटते क्या हो जाएगी, ये कटते, तो आंसर यहाँ पर क्या आया 5, और यहाँ से 3, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों।
तो मेरा आंसर क्या हो गया 15। तो मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने एक रूल सीखा, उसके अंदर हमने बोला कि जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर के रूप में वेट करने की देखिए। अगर नहीं कर पाते, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ना तो 25 को 9 बना सकते थे, 9 को 25 बना सकते थे, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली क्या काम करा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमने जो नंबर है उसको एज इट इज उसी के रूप में छोड़ दिया, और जो नंबर था उनके साथ में जो कुछ कर सकते थे वो कर। ठीक है, चलिए अगला। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, यहाँ पॉइंट में दे दिया घात, और यहाँ नंबर जो है पॉइंट में देके यहाँ घात प्रॉपर दे दी। तो आप थोड़ा सा समझिए, विचलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपसे कहा मैं आपको प्रॉपर और बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ईमानदारी रखिए, पूरी प्रॉपर वीडियो को देखिए, पढ़ते रहिए, उन चीजों को देखते रहिए, और हर चीज आपको समझ मिलती रहेगी। तो अब फिर अपनी वही बात है ना, 4 को 5 में, फिर 5 को इसमें बदलना। तो ऐसा बस सोचिए, सिंपल ये जो बात है उसको ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 ये 1/2, ठीक है। तो ये 2 की घात 2 इंटू 1/2। अच्छा बच्चों, इसको भी तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, की घात 4। बोलो हाँ यार, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, ऊपर मेरा क्या गया 2 की घात 1 इंटू, यहाँ पर मेरा आ गया आंसर 1, 2 की घात 4। अब यहाँ 4 बार लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर 1 बार लिखा हुआ, तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा, 1 2। तो देखो या तो मेरा आंसर यही हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी पेपर के अंदर ऐसे आंसर नहीं मिलते हैं। पेपर के अंदर बेसिकली या तो ये आंसर आपको ऐसा मिल जाएगा, या आंसर मिलेगा 1/8, 1/8 ये आंसर मिलेगा, या आंसर मिलेगा 2 की घात -3। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। या तो ये मिलेगा आंसर, ये। तो ये डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन के अंदर उसने किस तरीके से प्रोबेबिलिटी देखी है इस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा? .04 की घात -1.5, 0.04 की घात -1.5। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब आपके सामने बात क्या आएगी कि देखो यहाँ पर एक अलग चीज हो गई माइनस के साथ, और यहाँ कुछ ऐसा दे रखा है। मैंने फिर आपसे बोला आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे आपने बेसिक बातें सीखी बिल्कुल वैसे ध्यान रखें। इसको अगर मैं आपसे कहूँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है 4/100 की घात। अच्छा ये 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा है, तो अगर मैं आपको इसके लिए ऐसा बोल दूं, इसे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं, -3/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पक्का ना, दिक्कत नहीं। चलो अब यहीं पर वही चीज कर लेंगे। यहाँ पर इसको अगर मैं देखूं तो ये जो है 2 से, ऐसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये 10 की घात 2 लिख सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं। 25 नीचे बचेगा तो 25 के साथ लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो मुझे जो बेटर लगा उसके लिए मैं करूंगा, लेकिन ये माइनस के चक्कर में इसको मैं उल्टा करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 100/4 की घात 3/2, 4 से गया 25। अब यहाँ पर 25 जो है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू 3/2। 2 से 2 चला गया, बचा 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 125। 5 की घात 3 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 125। बात सबको समझ में आ रही है? फिर देख लीजिए मैंने क्या काम करा। मैंने सबसे पहले इसको किस तरीके से सीखा, माइनस की वजह से इसको उल्टा कर दिया, माइनस की वजह से उल्टा कर दिया, 100 ऊपर 4 नीचे, 100 ऊपर 4 नीचे, कट गया 25। 25 का मतलब 5 की घात 2, 3/2 से कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर।
तो यहाँ पर स्क्वायर का क्वेश्चन को अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पर 625/100 हो जाएगा। तो 625/100 का मतलब ये 25 का वर्ग, राइट, और ये 100 का मतलब 10, तो 25/10 मतलब 2.5। यहाँ से मेरा 2.5 आंसर आ जाएगा। इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये 144/10,000 लिख सकते हैं। 144 वो निकल के आएगा 12 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 12/100 प्लस इस टाइप से जो वो आप आराम से इसको देख सकते हैं। इतना बड़ा कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इस पॉइंट में मुझे क्या करना है। मैं इसको बेसिकली लिख सकता हूँ 2.5, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.12 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा 3/10, और 3/10 की घात 3, ये 3/10 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.3 इंटू 81 का मतलब होता है आपको पता है सबको 3 की घात 4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन करा है तो इसके लिए बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि 1 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, देख लेते हैं जो भी सारा क्वेश्चन बनेगा। अब ये 2.5 इंटू 12, यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 नहीं होना चाहिए था। चलिए है तो देखिए इसको कोई हम हल नहीं कर सकते। यहाँ से पॉइंट हटा नीचे 10 आ गया, और यहाँ से हटा तो मेरे पास 100 आ गया। अब मैं सीधे सीधे इसकी गुणा कर लूंगा, उसके बाद में देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 25 की 12 से गुणा करेंगे 300, क्या हो गया 300 अपॉन, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1000 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर 3 9/10, तो यहाँ आ गया 9/10। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3/10, 10 यहाँ आ गया, 10 और 3 13, 13/10, 13/10 और 9/10, तो ये कट गया इसके साथ। आंसर बेसिकली क्या आ गया 13/9। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश फिर से कर लीजिए। 6.25 को 25/10, और मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक स्टेप को करके देखिए, जब नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आई गो विद इट, मेरे ज्यादा कुछ बातें समझ में आ गई। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम सारे क्वेश्चन छाट छाट के आपको दे रहे हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी एग्जाम में है, राइट। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे फोन पे बता रहे थे कि सर आप जो बातें बता रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं अभी, उनमें से अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें देखते ही हो जा रहे हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा जो थोड़े से स्मार्ट बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि आप क्वेश्चन को देखिए और देखकर बस करने की आदत करिए। बाकी जो बिगनर्स है वो एक एक स्टेप को करें और बार बार करें, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इसे आप बार बार करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा बना के समझा दूं। ये माइनस है, माइनस की वजह से अंदर वाली चीज क्या हो जाती है, वो नंबर जो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर वो उल्टा नहीं होगा। तो ये बेसिकली अपने आप में, अच्छा देखो यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब बेटा बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये लिखा था √a और ये लिखा था √b, तो बेसिकली मतलब ये हुआ a 1/2 और b 1/2, a 1/2 और b 1/2। याद आपको शायद ध्यान में रूल, याद अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, यहाँ पर अगर जो भी घात होगी वो बट्टे में आ जाएगी, यहाँ घात जो होगी बट्टे में, ये कुछ नहीं है तो घात 2 ही होती है। अगर यहाँ 3 लिखी होती तो मैं 3 लिखता, यहाँ 3 लिखी होती 3, राइट। तो अब देखो नंबर दोनों के घात दोनों के सेम है, बीच में गुणा, तो क्या होगी घात, ये हो जाएगा a इंटू b के घात 1/2। इसमें कोई नाराजगी तो नहीं, ठीक है ना। तो मैं इसको बात को इसमें अप्लाई करूं, इस बात को मैं इसमें अप्लाई करूं, देखो इस बात को मैं इसमें कैसे अप्लाई करता हूँ, ये रूट ये रूट ये रूट, सबके रूट सेम है और बीच में गुणा, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, x की घात -y/1 का, तो ये हो गया y/x इंटू ये हो गया z/y इंटू x/z। फिर समझो ये कैसे हुआ,
ये माइनस का है, माइनस का z है, तो -1 की जगह माइनस की वजह से ये वाली चीज जो हुई वो क्या होगा, उल्टी हो गई, और इस वाले माइनस की वजह से ये वाली चीज उल्टी होगा, और इस वाले की जगह ये उल्टी हो गई। ये सारी चीजें उल्टी हो गई। इनकी मैंने आपस में गुणा क्यों कर ली, मैंने इसलिए कर ली क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। क्योंकि मैं आपके स्टेप थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि आप सोचिए, आप समझिए, ठीक है। 1/2। अब y से y चला गया, x से x चला गया, z से z, सब कुछ कट गया, आपस में बचा क्या 1 की घात 1/2। एक की घात कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रही है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ मैंने ऐसे क्यों करा। इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 1/2 इंटू राइट, बीच में गुणा तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगे, मतलब घात 1 हो जाएगी, जुड़ती नहीं है सॉरी क्योंकि नंबर अलग अलग है, तो घात 1 हो जाएगी, वो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, गुणा होकर मैंने इस तरीके से। अब आता सबसे अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत से लोगों से बहुत बार गलत होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है आपके सामने कि इसके लिए अगर आप देखोगे कि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे पैटर्न के ऊपर है, इसको जल्दी कोई नहीं कर पाते हैं, तो इसको करना कैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। इसके छोड़ के मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है a की घात n, ये लिखा है x की घात y, ठीक। अब जरा आप देखो क्या लिखा है, ध्यान से, a की घात m, उसके बाद में ब्रैकेट लगा है √x, ठीक। अब इस √x के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ लिखा है n और उसके बाहर कर ये √y और फिर उसके बाहर ये लिखा हो, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना जो पावर जो घात होती है, ये मूल वाली घात नहीं, जो बेसिक घात होती है, जो घात होती है उनकी आपस में गुणा कर लेना, m इंटू n इंटू o, और इसके अंदर वाली घातों को क्या कर लेंगे, वो नीचे लिख लेंगे x इंटू वाई। अब ये कैसे हुआ फिर समझ आता है, एक छोटे से एग्जाम्पल समझा देता हूँ। a की घात m लिखा था x, ऐसा लिखा था। अच्छा बच्चों अगर ऐसा लिखा होता है तो आप क्या करते हो, m/x लिख लेते हो, इसका मतलब यही हुआ। अगर ऐसा लिखा होता तो उसका मतलब यही हुआ ना, और इसका मतलब अगर जब ये हुआ तो इसके ऊपर तो कोई घात कौन सी लगी, n, मान लो इसके ऊपर ऐसी घात लगी है n, तो हम क्या करते हैं, एक घात अंदर एक घात बाहर, एक घातों की गुणा कर लेते हैं, तो गुणा जैसे करते हैं तो हमारे में क्या हो जाता है, m इंटू n अपॉन x। बोलो ऐसे ही होता है, m इंटू n अपॉन x। अब मान लो इसके ऊपर फिर इन्होंने ऐसे करके एक y लगा दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ आ जाएगा बटे में, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू n अपॉन x इंटू y। बात समझ में आ रही है। अब इसी के साथ में एक और घात है जो ऊपर लिखी है, तो उसकी घात ऊपर अगर o लिखी है तो ठीक है, ये इसके साथ गुणा होकर फिर क्या बन जाएगा, m इंटू n टू o अपॉन x। समझ में आ रहा है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस पे, तो जैसे इसको अप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या होगा, 5 9 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू 5 9 इंटू 4 और यहां पर 3 इंटू 6। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार,
या 6 3 18 और ऊपर 9 चौक 36, तो सीधा सा 18 और 36 कितना ऊपर 2, तो 5 की घात 2 25 और 5 की घात 2 25, 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 25 625। तो बात बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घात जो घात के रूप में लिखी होगी, मूल के रूप में नहीं, जो घात के रूप में लिखी होगी उनकी आपस में गुणा कर देंगे, और जो मूल के रूप में लिखी होगी वो बटा कर देंगे, भाग कर देंगे। घात के रूप में लिखी होगी उनको गुणा कर देंगे, और जो मूल के रूप में लिखी होगी, जो मतलब है ना, मूल के रूप में लिखी होगी उसे भाग कर देंगे। घात के रूप में गुणा, मूल के रूप में भाग, उससे फिर हमारा क्वेश्चन। अब वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने अल्फाबेट्स में दे दे, कुछ दे दे, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज इनको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। ठीक यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं पहले, तो मैं इसके क्वेश्चन के साथ ही करूंगा। अब छोटी सी बात को देखते चलिएगा किस तरीके से इस बात को देख रहे हैं। ये 243 को हमें किसके रूप में देखना है, 3 के रूप में देखना है। 243 को किस रूप में देखना है, 3 के रूप में देखना है। तो 243 को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, क्या लिख सकते हैं 3 की घात 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 3 की घात x है और 3 की घात 5 आपस में बराबर है। 3 की घात x बराबर 3 की घात 5, ये बराबर तभी तो हो सकते हैं, ये बराबर तभी तो हो सकते हैं जब x किसके बराबर हो, 5 के, तभी तो बराबर होगा। तो x किसके बराबर बेटा, x का आंसर क्या आएगा 5। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब x कितना हो 5 हो, राइट। अब यहाँ पर आ गया 27 और यहाँ आ गया 243। अब 27 को किसी घात के रूप में 243 तो नहीं ले सकते, तो हम कोशिश ये करते हैं, ये देखते हैं कि 243 और 27, देखो इनको बराबर लिखा है तो घातों को कहीं बराबर करना पड़ेगा। अब हमें दिमाग में लगाना है 243 और 27 क्या किसी ऐसे के पहाड़ों में या किसी ऐसे घात के रूप में दोनों को लिखा जा सकता है जहां पर ये चीजें आपस में उसको बराबर कर सकते हैं नंबर्स को। तो बेसिकली 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 की घात 2x - 1 बराबर के 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 5 लिख सकते हैं। देखो अब ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। अब एक घात अंदर है, घात बाहर की गुणा हो जाएगी, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 3 की घात 6x - 3 बराबर के 3 की घात 5। ये और ये आपस में बराबर, नंबर आपस में बराबर, बीच में बराबर लिखा है तो ये बराबर तभी तो हो सकते हैं जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे